देखिए असम और नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वो बॉक्सिंग के लिए और इंडियन बॉक्सिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और बहुत ही अच्छा काम बॉक्सिंग में यहाँ पर हो रहा है। बहुत अच्छे-अच्छे बॉक्सर्स यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, जब बीएफआई का गठन हुआ था 2016 में, सबसे पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2017 में हमने असम में कराई थी और बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ की गई थी। और उसमें भारत के पहली बार विश्व स्तर पर 5 गोल्ड मेडल आए थे। और मुझे तो ये लगता है कि भारतीय बॉक्सिंग का जो एक रीबर्थ हुआ वो यहाँ से हुआ था, उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप से हुआ था। और हम यही चाहते हैं कि आज वो जो बॉक्सर जिनके स्वर्ण पदक उस समय आए थे, वो बॉक्सर आज भारत को एलीट लेवल पे, सीनियर लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक उनमें से अंकुशिता बोरो जो है, असम की बॉक्सर थी और आज भारत की एलीट टीम में है। और हमें लगता है कि किसी दिन ओलंपिक मेडलिस्ट भी ज़रूर बनेंगी वो। तो इस स्टेट का डेवलपमेंट होता, इस रीजन का डेवलपमेंट होता रहा है बॉक्सिंग में, यही हमारी आशा है। असम बॉक्सिंग ने इंडियन ओपन का भी आयोजन यहाँ पर किया था और हम चाहते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में वर्ल्ड लेवल के चैम्पियनशिप यहाँ पर फिर कराए जाएं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग हैं। और दो तीन जो और इश्यूज़ यहाँ पर रहे हैं, उनका भी हमने समाधान कुछ किया है। जैसे आप जानते हैं कि बीएफआई का चुनाव 21 तारीख को होने वाला है और जो छोटे मोटे हमारे छोटे इश्यूज़ थोड़े कुछ आए थे बीच में। एक तो हेमंतो कलिता जी का बहुत ही एक वो वैल्यूबल मेंबर रहे हैं बॉक्सिंग के और मेरे साथ ही रहे हैं पिछले 8 वर्ष से। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से देयर वाज सम इश्यूज़ हैव अरिजन एंड ये जो इन्वेस्टिगेशन की गई भारत सरकार के कहने पे, उस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। अब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनकी जो हमारी इंटरिम कमेटी है बीएफआई की, उन्होंने इनकी सस्पेंशन को रिवोक किया है। दूसरी बात, नागालैंड की कोई प्रॉब्लम थी, उसमें उनको भी सस्पेंड किया गया था। इंटरिम कमेटी ने डिसाइड किया है कि उनकी नागालैंड स्टेट की सस्पेंशन को भी रिवोक किया जाए। और दोनों हमारे ये जो वैल्यूबल अंग हैं बीएफआई के, ये फिर से एक बार पूरी स्ट्रेंथ से बीएफआई के साथ जोड़ के इंडियन बॉक्सिंग की सेवा करें। Sir, last time when the elections were announced in April, you expected a four-cornered fight. So how tough do you expect this election to be? Well, I don't know. I feel that Indian boxing by and large is united, and I don't really foresee a big battle. But of course, it's democracy, and everybody is of course free to contest. Lavlina still playing boxing, Olympic जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ वो यंग जनरेशन को भी इंस्पायर करने के लिए एकेडमी खुलाया हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप उसको? नहीं, बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जितनी एकेडमी खुलें और जितने ये जो सीनियर बॉक्सर्स हैं, ये यंगस्टर्स को इंस्पायर करें, बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम लवलीना के लिए भी चाहते हैं कि उसको बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन मिले, जो भी हम कर सकेंगे, इंक्लूडिंग गिविंग हर कॉम्पिटिशन। वी हैव टू गेट बॉक्सर्स हु जब ये कैंप में भी रहे तो ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल मतलब उसको भी कोई थोड़ा पुश करने वाले लोग हों। तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि शी डज़ हर वेरी बेस्ट, शी गेट्स द बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन, द बेस्ट पॉसिबल चैम्पियनशिप्स अराउंड द वर्ल्ड टू पार्टिसिपेट इन, एंड दैट शी गेट्स लॉट्स ऑफ मेडल्स फॉर इंडिया इन द कॉमनवेल्थ, इन द एशियन गेम्स एंड एज वेल एज इन द ओलंपिक्स. Interim committee will supervise the election. Of course, once the returning officer is appointed, then it is the job of the returning officer really to. ফিজিকেল এডুকেশ্যন বিষয়ত ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন শিক্ষানুষ্ঠান অভিৰুচি ইনষ্টিটিউট অৱ ফিজিকেল এডুকেশ্যন। 2 বছৰীয়া ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ BPEd পাঠ্যক্ৰম আৰু 4 বছৰীয়া BPES পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নামভৰ্তি চলি আছে।
বিতংকৈ জানিবৰ বাবে আজি যোগাযোগ কৰক যোগাযোগৰ নম্বৰসমূহ হৈছে 9435100098 7002 33540 887652109 ৱেবছাইট www.aipguwahati.in